पिछले 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी इजराइल हमास की जंग की आग अब मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों में भी फैलती नजर आ रही है। अमेरिका और ब्रिटेन ने गुरुवार को मिडिल ईस्ट के मुल्क यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। माना जा रहा है कि इन हमलों में हूतियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब हूतियों ने हमलावर देशों को नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी है। ये वही हूती विद्रोही हैं जो हमास के समर्थन में लाल सागर से गुजरने वाले इजराइल या उससे जुड़े मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार देर रात एक बयान में आगाह किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आगे की कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। इधर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी जारी रखी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक 140 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं। वहीं 9 इजरायली सैनिकों की भी जान गई है। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले को लेकर जो बाइडेन ने कहा, ये टारगेटेड अटैक एक स्पष्ट संदेश है कि अमेरिका और हमारे सहयोगी राष्ट्र अपने कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे या समुद्री व्यापारिक मार्गों की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थित माना जाता है। इजराइल हमास युद्ध के बाद से हूती विद्रोही लाल सागर और अरब सागर के इलाकों में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे थे। इसकी वजह से इंटरनेशनल शिपिंग रूट बाधित हो रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हूती विद्रोहियों के हमले के चलते बीते कुछ महीनों में लाल सागर से करीब 200 अरब डॉलर का व्यापार डाइवर्ट हुआ है। इससे दुनिया में महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि अमेरिका के हवाई हमले के बाद पहले ही इजराइल हमास युद्ध के चलते तनाव से जूझ रहे पश्चिम एशिया में अब और तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि हूती विद्रोही भी कम ताकतवर नहीं है। हूती बीते साल नवंबर में उस समय अचानक चर्चा में आ गए जब दुनिया भर को चौंकाते हुए उन्होंने लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को अगवा कर लिया था। गाजा में इजराइल के हमलों को विरोध में हूतियों ने इस काम को अंजाम दिया था। इसके बाद से लगातार हूती लाल सागर में हमले कर रहे हैं। अब हूतियों ने भी बदला लेने की बात कहते हुए ब्रिटेन और अमेरिका को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल ईरान से हूतियों को बड़ी मदद मिली है। ईरान हूतियों के लिए उन्नत मिसाइल तकनीक के एक बड़े सोर्स के रूप में काम करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूतियों के पास ऐसी काफी मिसाइलों की पहचान की गई है जो ईरान में बनी है। इनमें बुरकान सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें, कुद्स 1 क्रूज मिसाइल, अल मंदब 1 एंटी शिप मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली सैयद 2C मिसाइल शामिल है। हूतियों को समर्थन ईरान के लिए रीजनल विरोधियों, विशेष रूप से सऊदी अरब को चुनौती देने के लिए अहम है। हूतियों के पास ड्रोन्स भी काफी संख्या में हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में आसानी से जमा किए जा सकते हैं और एक से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हूती बलों ने विस्तारित रेंज वाले मानव रहित यूएवी का आयात कर इनकी काफी तादाद जमा की हुई है। यही नहीं, अगर हूतियों और अमेरिका के बीच सीधी जंग छिड़ती है तो इसमें ईरान के शामिल होने की भी पूरी आशंका है। बहरहाल कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। आपका इस मामले में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।